आज ही हम लोगों ने एक बड़ा नारी न्याय सम्मेलन किया। आप सबने देखा, उड़ीसा के कोने कोने से बहनें आई। हम लोगों ने एक मार्च भी किया, अन्याय के खिलाफ मार्च, जिसे आपने देखा। उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार ने किस तरीके से पुलिस बल का इस्तेमाल कर हमारी बहनों को रोकने का प्रयास किया। हमें अरेस्ट करके बस में भरकर वहां से दूर ले जाया गया। लेकिन उड़ीसा की बहनों की इस लड़ाई को, अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई को महिला कांग्रेस लड़ेगी। इसी को लेकर अभी आप देख रहे हैं, हमारी उड़ीसा महिला कांग्रेस की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसमें हमारी उड़ीसा की जिला अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी प्रदेश में जो है सभी लोग उपस्थित हैं। ये मीटिंग प्रेस वार्ता के बाद भी जारी रहेगी। हम 2024 में उड़ीसा विधानसभा की 147 सीटें, लोकसभा की 21 सीटों पर तैयारी, बूथ स्तर पर महिला वोटर को लाने तक का काम पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा ये भी है, अधिक से अधिक बहनों को विधानसभा और लोकसभा के इन चुनावों में हम उतार रहे हैं। 33% महिला आरक्षण कानून आ गया, लेकिन धोखा किया भाजपा की सरकार ने। दिल्ली में बैठी कानून तो पास कर दिया, पर उसे लागू नहीं किया। लागू करती तो आज हमारी काफी बहनें, 30-40 के करीब बहनें आरक्षित सीटों पर उड़ीसा विधानसभा का चुनाव लड़ रही होती। लेकिन आज की कार्यकारिणी में मेरी बहुत सी बहनों ने हाथ खड़ा करके बताया कि वो विधानसभा, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाती हूं कि दिल्ली वापस लौटते ही इन बहनों के मजबूत दावेदारी के लिए मैं पार्टी के हर स्तर पर लड़ूंगी। महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये विधायक सांसद बनेंगी, स्वाभाविक है। फैसले लेने के लिए कलम इनके हाथ आएगी। जब कलम इनके हाथ आएगी, इस आधी आबादी के हाथ में, तो इनके साथ हो रहे सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, राजनीतिक अन्याय, इन सब की लड़ाई हम लड़ पाएंगे। श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी इसी पे खड़ी है। नारी न्याय के तहत हम आज चर्चा कर रहे हैं। महिलाओं ने सबसे अधिक 18 राज्यों के दौरे करके मैं पिछले 40 दिन में यहां पहुंची हूं। हर महिला आर्थिक न्याय की बात कर रही है, आर्थिक सशक्तिकरण की बात कर रही है कि महिलाएं गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है। हर महिला 2 वक्त का रोटी गुजारे के लिए काम मांग रही है, आर्थिक सशक्तिकरण। हमने फैसला किया है, महिला कांग्रेस छोटे छोटे समूह बनाकर हर महिला को घर में बैठे बैठे काम देगी, ताकि हर बहन देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी निभा सके, अपने साथ गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से जो अन्याय उनसे लड़ सके। बहुत सी बहनों ने बताया इस चर्चा में कि महिलाओं के प्रति अपराध उड़ीसा में बढ़ा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि अगर 10 लाख से अधिक बेटियां लापता हुई हैं, तो उसमें उड़ीसा पीछे नहीं है। उड़ीसा के खासतौर से आदिवासी इलाकों से बेटियां लापता हैं, थानों में उनकी एफआईआर है, माँ बाप चक्कर काट रहे हैं, पर उड़ीसा की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई उन बेटियों का पता लगाने में और माँ बाप को सुरक्षित बेटियां सौंपने में। 35% अपराध में बढ़ोतरी हुई है। मिशन शक्ति फेल हुआ है। आज उसी को हमने देखा कि किस तरह से उड़ीसा के कोने कोने से बहनें आई, मिशन शक्ति की पोल खोल रही थी। जो दावे सरकार कर रही है, उन दावों को उन्होंने झुठलाया है कि महंगाई में राहत नहीं, बेरोजगारी में कोई राहत नहीं, महिला सुरक्षा के मामलों में
रोजाना उड़ीसा में 7 बहन बेटियों के साथ जघन्य अपराध और बलात्कार हो रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, कानूनी सलाह, वकील मुहैया कराने में सरकार फेल हुई। इन बेटियों को अदालतों में चक्कर काट रहे और न्याय नहीं मिल रहा है। शराब नशे की बात कहें तो नशे में जानकारी आई है कि जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू शराब बेचकर 368% बढ़ोतरी हुई है। सरकार अपने खजाने शराब को बेच के भर रही है। बहन बेटियों ने कहा है ये शराब उनके घर बर्बाद कर रही है। कांग्रेस के राज में 2000 में सन में शराब का रेवेन्यू 114 करोड़ रुपया था, 114। आज ये रेवेन्यू 6455 करोड़, 6455 करोड़ के करीब सिर्फ शराब से इस सरकार कमा रही है। ये सरकार का दावा ये भी है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 73 लाख बहनों को इसमें उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। सच्चाई है कि हर बहन मात्र 17 रुपए ही प्रतिदिन कमा पा रही है। किसानों की आय प्रतिदिन मात्र 27 रुपए है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। कुछ जिलों में तो यहां तक खबर आई है हमारी गरीब आदिवासी बेटियों को पीरियड्स के दौरान फ्री सैनिटरी नैपकिन्स तक उपलब्ध नहीं है। 99% एक सर्वे बता रहा है 99% बेटियां आज भी अनहाइजीनिक तरीकों से उस समय से गुजर रही हैं और बीमारियां उनको घेर रही हैं। ये सरकार बेटियों को लेकर कितनी संवेदनशील है ये यहां दिखता है। बेटियां कुपोषण की शिकार हो रही हैं, 5 साल से पहले दम तोड़ रही हैं। सरकार मिशन शक्ति के खोखले नारे दे रही है। बेटियां स्कूल पहुंचने में कहीं ना कहीं शिक्षा अधूरी बीच में छोड़ने पर मजबूर हो रही है। सरकार मिशन शक्ति के खोखले नारे दे रही है। हम महिला कांग्रेस हर जिले में, हमारी अध्यक्ष जी और सीनियर नेता हैं, हर जिले में नारी न्याय पद यात्राएं करने जा रहे हैं। ये हमारा कार्यक्रम है, नारी न्याय सम्मेलन, नारी न्याय पद यात्राएं। मकसद होगा हमारी महिला कांग्रेस नारी न्याय के तहत हर गांव में, हर आदिवासी इलाके तक, हर घर तक पहुंचेगी। पहुंचने के बाद उन बहनों से हम बात करेंगे। किसी भी बहन के साथ अन्याय हो रहा है, हम उसे कानूनी सलाह चाहिए, महिला कांग्रेस कानूनी सलाह पहुंचाने में मदद करेगी। किसी बहन के साथ अन्याय हुआ है, न्याय नहीं मिल रहा, कोर्ट में, अदालतों में, उन्हें वकील चाहिए, हम उन्हें वकील मुहैया कराएंगे। कोई बेटी हमारी यौन उत्पीड़न, बलात्कार की शिकार है, इलाज, या आज अखबार में भी आया कि एसिड अटैक की भी विक्टिम है, जिन्हें मदद सरकार से नहीं मिल रही है, उन बेटियों की आर्थिक मदद करने का भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि उन बहनों को हम आर्थिक मदद दे पाएं। कुकिंग गैस, उज्ज्वला गैस योजना, दिल्ली में बैठी भाजपा की सरकार दावे कर रही है। मध्य प्रदेश में ऐलान किया हम 450 का सिलेंडर देंगे, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में 500 का दे रही थी। लेकिन सच्चाई यह है कि बहनों को 450 का सिलेंडर नहीं, 900 पार रुपए सिलेंडर मिल रहा है। बहनें हमारी वापस लकड़ी पे खाना बना रही हैं, सब्सिडियां बैंकों में नहीं आ रही हैं। ये महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ महिला कांग्रेस एक मजबूत संगठन के साथ उड़ीसा की सरकार और दिल्ली में बैठी भाजपा की, बीजेडी और बीजेपी के गठबंधन को बेनकाब करेंगे। ये काम हमने तेलंगाना में भी किया। टीआरएस और बीजेपी का गठजोड़ था, हमने उसे बेनकाब किया। यहां पर भी हम वही करेंगे। बीजेपी और बीजेडी
का जो ये गठबंधन है इसे हम बेनकाब करेंगे। दोनों एक दूसरे को बचाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार अगर किसानों को एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून नहीं दे रही, उनकी मांग के बाद उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है, तो बीजू सरकार यहाँ पर जो है बीजेडी सरकार खामोश है। बीजेडी सरकार, नवीन पटनायक जी की सरकार यहाँ अन्याय कर रही है तो भाजपा यहाँ पर खामोश है। दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। दोनों के साथ महिला कांग्रेस पूरी मजबूती से लड़ेगी और इस आधी आबादी को हम आर्थिक सशक्तिकरण प्रयास है हर घर में हर बहन के 2 हाथों में काम देने का। हम जल्द ही इस प्रयास की शुरुआत करने जा रहे हैं। महिला कांग्रेस स्वयं सहायता समूह खुद बनाएगी और हर बहन को घर बैठे बैठे 10 से 15,000 रुपए महीने का हम आने वाले समय में काम देने जा रहे हैं। बाकी आप पत्रकार साथियों का कोई सवाल हो तो स्वागत है। आपका धन्यवाद। हमने जब देश भर में मैं महिलाओं से मिलकर आई, नारी न्याय के तहत आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, कानून और संविधान में मिले न्याय पे बात हुई, तो बहनों ने सबसे ज्यादा आर्थिक अन्याय जो हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी में जो मार पड़ रही है, उसमें आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ हमसे मदद मांगी। हम महिला कांग्रेस हर जिला स्तर में अपने छोटे छोटे समूह बनाएगी। इन महिलाओं को हम एक मशीन, जो सैनिटरी पैड बनाने की मशीन है, वो मशीन हम उपलब्ध कराएंगे उन समूहों को। उनकी ट्रेनिंग होगी। वो महिलाएं जो सैनिटरी नैपकिन बनाएंगी वो उसी गांव में हर बेटी बहन जो 13 साल से 50 साल की, उसे मुफ्त देने का काम करेंगे। अब आप बताएंगे कि पैसा कहां से आएगा। महिला कांग्रेस ने डोनेट फॉर न्याय एक दान देश की बेटियों के नाम शुरू किया है। उसमें हमारे पास 10-10, 20-20, 100-100 रुपया हमारी जैसी बहनों ने, मैंने और आपने कुछ उससे अधिक दिया है।